घाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभात्याचिने सदा सत्त्वे सुमेत्रिं गुणिसोऽप्रमोदम् कृष्णेषु जीवेषु कृपापरत्वम् मध्यस्थिभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयियाणं नमो रक्षायाणं नमो लोये सद्दिशाणं पंचपरमेष्टि भगवान की एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवत अमित गति स्वामी की आचार्य भगवत तपस्वी सम्राट सरस्वती सागर जी महाराज की आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की तीन करोड़ों कोटि विराजों की बोले परम मुनीश्वर जी प्रशंसा जी महाराज की जय। बोले मुनि संग की जय। मनुष्यों, हमारा जीवन पवित्र अगर बनाना है तो प्रभु के गुणगान करो। स्वच्छ जीवन तो वास्तविकता में हमने बहुत बना लिया। स्वच्छता में और पवित्रता में अंतर है। क्या बोलते हैं हम कि रमेश जी जो है अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, स्वच्छ कपड़े हैं लेकिन पवित्रता का जीवन नहीं है। पवित्रता का जीवन, स्वच्छ जीवन जो है, आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो, अच्छा जो है तुम शब्दों का चयन कर लेते हो। यह स्वच्छता की भाषा तो हो सकती है लेकिन पवित्रता की भाषा नहीं है। अगर तुमने कोई बेकारी भजनों को गाया, गानों को गाया, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा गा रहा है, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है ये नहीं कह पाओगे। गाने अच्छे गाए जा सकते हैं लेकिन अच्छे लगे वो भजन होते हैं। एक अच्छा दिखता है, एक अच्छा लगता है। आचार्य भगवान सरस्वती सागर जहां इंद्रियों का प्रकोप छा रहा हो, जहां जो है मन एक मिनट में कई चीजें मांगने की इच्छाएं रखता हो, वहां पर उन्होंने अपने आप को बस में रखा था। जहां तूफान चल रही हो, जहां आंधियां चल रही हो, जहां पर जो है विपरीतता के प्रकोप सामने आ रहे हो, उस समय अपने आप को संभाल के रह जाना।
मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी के लिए दृढ़ संकल्प, दृढ़ शक्ति चाहिए। आचार्य भगवान बट्टकी स्वामी ने लिखा, दृढ़ धम्मो प्रिय धम्मो। अगर तुम्हें प्रिय धर्मी बनना है तो सबसे पहले दृढ़ धर्मी बनना पड़ेगा। दृढ़ धर्मी नहीं है तो वह अपने धर्म को बचा नहीं सकता। आज यही हो रहा है कि हमें धर्म तो प्रिय है, लेकिन धर्मता में दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता के बिना तुम्हारे देश की रक्षा नहीं हो सकती। एक अगर सैनिक बॉर्डर पर बैठा हुआ है, अगर वह सोच ले कि देखो मेरे परिवार से मुझे अलग रहना पड़ रहा है, सच है, कई चीजों से, कई आकांक्षाओं से अलग रहना पड़ेगा तुम्हें, पक्की बात है, रहना पड़ेगा। अगर तुम धर्म को पालन करना चाहते हो तो कई चीजों से तुम्हें अलग रहना पड़ेगा। अगर देश की रक्षा चाहते हो तो हे सैनिक, तुझे अपने परिवार से अलग रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। सम्राट किसे कहते हैं बता? सम्राट किसे कहते हैं? जो हजारों लाखों लोगों को अपने साथ चला दे, साम दान दंड भेद के द्वारा सारी प्रजा की रक्षा कर दे, उसे कहते हैं सम्राट। जिनके हाथी रथ प्यादे जो है, जिनके पीछे दौड़ते हो, उसे कहते हैं सम्राट। ये सम्राट तो लोक में जो है डूबते हुए भी देखे जाते हैं। ये सम्राट बना तो ये शासन तो मालूम जाके कुछ दिन का है, कुछ दिनों का है। अगर सम्राट का पुण्य क्षीण हो गया, अगर किसी दूसरे सम्राट ने, दूसरे राजा ने अगर आक्रमण कर दिया और वह अगर शक्तिशाली है तो तुम्हारे राज को छीन लेगा। ऐसे ही कर्मों की अगर शक्तिशाली है तो तुम्हारे राज, आत्मा के राज को छीन लेगी। सम्राट किसे कहते हैं? वास्तविकता में सर्वज्ञ सम्राट अपने आप में अभूतपूर्व पद है, अभूतपूर्व है कि मैं जो है देश का सम्राट नहीं, अपने आत्मा का सम्राट बनूंगा। इतनी तपस्या करी उन्होंने, उसके बावजूद भी कई बार विकल्प भी आए, कई आंधियां आई, लेकिन एक तो पता कि सामने वाला घर में एक दुख दे रहा हो और बाहर का दुख हो। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि देश में अगर वैसे तो भाई भाई लड़ेगा, लेकिन कोई बाहर का जो आ जाए तो दोनों भाई इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ही जब दूसरे से मिल जाए, फिर कि एक तो शरीर को संभाल के रखना, अपने आप को शरीर में जो है उससे तप करना, और एक समाज का जो है प्रकोप सहन करना। ऐसे भी कई दिन सर्वज्ञ सागर जी के जीवन में
ऐसे ही नहीं मिल जाती, नहीं मिल जाती। कई जगह तो पता ऐसा होता था कि आचार्य भगवान ने गए और मंदिर के गेट तक लगा दिए गए। एक मिथ्या दृष्टि जीव मंदिर में प्रवेश से निषेध नहीं किया जा सकता, और जहां पर भक्ति हो, सब मानने वाले हो, ऐसी जगह पर हजारों लाखों की समाज, हजारों लाखों की समाज, बड़े बड़े मंदिर हो, वहां पर मालूम चला कि सुरेश सुरेंद्र भैया मंदिर के गेट बंद कर दिए गए, जहां पर जन्म चार विरोधी जीव एक साथ आके बैठ जाते हैं, वहां पर जो है साक्षात जो उन्हीं की मुद्राधारी आगे अगर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, उसके लिए गेट बंद कर दिए जाए। बताओ, आज तो उनका नाम ले रहे हो, आज तो उनके गुणगान कर रहे हो, उस समय परिस्थितियां देखो कितनी विपरीत होगी। पता का टीकमगढ़ में जहां भक्तों का मेला लगता हो, उस तरह भगवान के लिए लॉक कर दिया था कि प्रवेश नहीं करेंगे, मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे, मां पंथ के पीछे, मां संप्रदाय के पीछे। लेकिन निश्चित मानो, हजारों भक्तों की अपेक्षा एक भक्त अगर जबरदस्त हो, हजारों भेड़ों की अपेक्षा से एक शेर काफी है। उस समय पे भी पता, अभी भूल गए दीदी तो बुला लेते, सुरेश चंद्र जी हैं, उन्होंने अपने घर पर सरमती सागर जी को बुलाया। सच है, कोई ना कोई ऐसा नहीं है कि अंधेरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकाश मिल ही जाता है, मिल जाता है। श्रेय से बहु विघ्नानि, श्रेष्ठ कार्यों में बहुत विघ्न आते हैं। निश्चित मानो, अश्रेष्ठ कार्य करोगे विघ्न नहीं आएंगे, नहीं आएंगे विघ्न। श्रेष्ठ कार्य करोगे, जितने उत्कृष्ट मार्ग पर चलोगे, उतना लोग तुम्हें पैर खींचने वाले मिल जाएंगे, उतना लोग तुम्हें बद्दुआएं देने वाले मिल जाएंगे, उतना लोग तुम्हें जो है बढ़ने से रोकने वाले मिल जाएंगे। आते ही है, आए ही है, हमेशा से आए हैं, ऐसा नहीं कि उनको आए। पता, गंगा को बहाने वाला भागीरथ एक ही होता है, लेकिन जब बह जाती है तो पानी पीने वाले लाखों हो जाते हैं। आज अगर इन जैसे सम्राट ना होते, क्यों कहते हैं सम्राट, कि मैं जो है अपना धर्म छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं डरूंगा भी नहीं, मैं लड़ूंगा भी नहीं। इन मुनियों का काम होता है कि डरते कभी है नहीं, लड़ते कभी है नहीं, लड़ाई भी नहीं करेंगे कि तुम्हारे सामने हम लड़ने की आ जाए, खड़े हो जाए। जिनके बड़े बड़े भक्त रहते हो,
लिए क्या समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने भक्तों को नहीं, अपने भगवत्ता को याद किया। ये कहता है निश्चय समय सार, ये नहीं कहता कि भग जाना समय सार भूत आत्माओं से। समय सार की व्याख्या कर देना और साक्षात समय सार भूत आत्मा तुम्हें दिखाई दे जाए और भग जाना, ये कोई समय सार नहीं है। मालूम चला कि जब पिताजी थे तो पानी नहीं पिलाया, पिताजी थे तो पानी नहीं पिलाया, और प्रभु के सामने तुम जो पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो, बड़ा पिता भक्त कहलाने के हम आगे बढ़ जाते। जब सम्मान का समय आया तो आगे बढ़ गई, और जब विपत्तियों का समय आ गया तो पीछे हट गए। ये पिता भक्त कहलाया क्या? आज जिनका तुम स्मरण कर रहे हो, आज तुम जिनके गुणगान गा रहे हो, हमें तो गुणगान सुनने का ही समय नहीं है। अभी निंदा परख बातें चलने लगे तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अभी कोई फिल्म लगी हो तो बेटे को ले लेके चले जाएंगे हम कि चल बेटा एक फिल्म देखेंगे। और जब वो तुम्हारे ऊपर हुकूमत जाएगा, जब खलनायक करके आएगा, पिता को घर से निकालेगा, तब पता चलेगा कि फिल्म दिखाने से क्या फायदा होगा। उसमें अच्छा तो लग सकता है, लेकिन अच्छा दिख सकता है संसार, लेकिन अच्छा हो नहीं सकता संसार। स्वच्छ दिख सकता है संसार, लेकिन पवित्र हो नहीं सकता संसार, नहीं हो सकता। कितनी आस्था थी पता, एक आचार्य को, एक मुनि के प्रति अगर आस्था देखना हो तो सरस्वती सागर की चरिया देख लो। तो हम तो एक ही बार मिले थे, पता कहां मिले थे? औरंगाबाद में, जब आचार्य भगवान का आचार्य दीक्षा पदारोहण था, तभी भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। उसी समय उनकी चरणों की रज मुझे प्राप्त हुई। देखा हमने पहली बार, लगा कि इस वास्तविकता में कितनी शांत मूर्ति, सारी हड्डियां हड्डियां दिखाई दे रही है, लेकिन चेहरे पर जो है ऐसा नहीं है कि उदासी छा गई हो, ऐसा नहीं है कि मानव की भिग मंगे जैसे रूप दिखाई दे रहे हैं। कभी देखा आदमी हट्टा खट्टा होकर के भी भीख मांगते हुए दिखाई देता है, लेकिन धन्य हो ये श्रवण संस्कृति कि पूरा शरीर सूख रहा है, लेकिन कभी भी प्रबलता उनके चेहरे पर से कहीं नहीं गई। जहां विपरीतता खड़ी हो गई, फिर भी अपने धर्म में दृढ़ रहे, ये कहता है दृढ़ रहो। सैनिक हमेशा जो है बॉर्डर पर ही खड़ा होता है। जहां उसे विपरीतता आती है वहीं पर खड़ा होता है। कहां खड़ा होता है? देश का रक्षक जो है वह हमेशा विपरीतताओं में खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है? विपरीतता से मिलने के लिए नहीं खड़ा होता। अगर वो विपरीतताओं से मिल जाए
अगर हमारे देश का सैनिक अगर किसी अन्य देश से मिल जाए तो क्या होगा? फायदा बहुत हो जाएगा। हम फायदे के पीछे भागते हैं कि महाराज फायदा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। फायदा बहुत हो जाएगा, उसे लोग जो है, देशद्रोही लोग जो है, आतंकवादी लोग जो है, उसे बहुत पैसा दे देंगे, बारूद दे देंगे, बारूद दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, पक्का बता रहा हूं। अगर धर्म के विरोध में चलो, हम तुम्हें सम्मान दे दे, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर दे और तुम्हारे पक्ष के अनुसार चले, तो मिलने वाले बहुत मिल जाएंगे। तुम क्या सोचते हो कि मानवता की एक आवाज लगाई जाए, अकलंक जैसा जीव जिसने जो है 6 महीने तक देवी से शास्त्रार्थ किया, क्या वो अपना पंथ नहीं चला सकते थे क्या? जितनी इनकी इतनी प्रज्ञा थी कि देवी से शास्त्रार्थ कर रहा है वो जीव, क्या वो अपना शासन खड़ा नहीं कर सकता था क्या? एक अलग से रथ चला सकता था। अगर वो जीव बौद्धों में मिल जाते ना, तो मालूम चला कि इतना नाम होता, इतना नाम होता, जिसके लिए तुम नाम लेने के लिए घबराते हो ना, उनका नाम पूरे विश्व में छा गया होता, कलंक जैसे जीव का नाम। लेकिन मिल जाते, लेकिन क्या कहलाते? देशद्रोही तो कहलाते, धर्मद्रोही तो कहलाते। सैनिक जो बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, अगर दूसरे देश से आतंकवादियों से मिल जाए तो क्या कहलाएगा? वो तो कहता ही है कि मैं तो विपरीतता सहन करने ही आया हूं, मैं तो विपरीतताएं सहन करने के लिए आया हूं। अगर ये विपरीतताएं सहन ना की जाए तो समीचीन धर्म की रक्षा कैसे होगी? मेरे देश की रक्षा कैसे होगी? मेरी आत्मा की रक्षा कैसे होगी? आज तुम्हें जो पता इस मैदान में खेल रहे हो, ये हमारे पूर्वजों की ही पहचान है। नहीं तो एक समय ऐसा था कि पता गबन करो या नमन करो, और उस समय तो विपरीत लोगों से लड़ना रहता था। आज विपरीत लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने ही लोग जो है, कहीं पंथ के नाम पर, कहीं संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे को तोड़ने पर तुले हुए। मालूम चला कि एक जानवर मंदिर में घुस जाए तो कहोगे कि क्या बात है, हमारे भगवान का प्रभाव देखो कि एक जन्मजात विरोधी जानवर उसके भगवान के दर्शन कर रहा है, और एक बुढ़ियाज अगर मंदिर में प्रवेश करने लग जाए तो तुमने जो है दीवार बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया। कौन सी गति का बंद किया हुआ इस चीज ने जो गेट बंद कर रहा है? ऐसे भी दिन सरस्वती सागर जी के जीवन में आए हैं, ऐसे भी दिन आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपनी क्रिया को नहीं छोड़ा, अपनी जो है मानवता को नहीं छोड़ा। वो कह रहा है सरस्वती सागर है, यानी मति कितने ही भ्रष्ट करने वाले हो, लेकिन अपनी मति को भ्रष्ट नहीं होने दिया। वो कह रहा है सरस्वती सागर। कभी भी और
आस्था, कितनी श्रद्धा, एक आचार्य को मुनि के प्रति श्रद्धा। मैं आचार्य हूं, ये मुनि है, ऐसा उनमें इतनी तप करने के बावजूद भी इस बात का अहंकार नहीं करता था। कम से कम 200-300 की चिट्ठी औरंगाबाद में, और सरस्वती साहब जी क्या लेते थे? मात्र छाछ लेते थे। वैज्ञानिकों को भी चैलेंज, जो कहते कि 80% इसकी कमी, कहीं प्रोटीन की कमी, कहीं विटामिन की कमी, कहीं कुछ कमी। आदमी जो है घर बैठे बैठे निकाल दे, अगर थोड़ा बीमार पड़ जाए, थोड़ी कमजोरी आ जाए, तो मालूम जाए कि भगवान के पास नहीं आए हो। क्यों नहीं आए? बीमार पड़े थे महाराज जी। वो बीमारियों को बुला रहे हैं, तो बीमार पड़ रहे हो तो भी भगवान के पास नहीं आ पाते पर। अगर हमने सोच लिया कि मुझे वस्तु की आवश्यकता है, तो निश्चित मानो वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमने सोच लिया कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो जिंदगी में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो खुद समर्थ है। मैं खुद समर्थ हूं, पक्का बता रहा हूं। जो अपनी समर्थता को जगा लेते हैं, फिर बीमारियां में पड़ जाती हैं, उनके दुख में पड़ जाते हैं, उनके रोग भी जो है रोग में पड़ जाते हैं, जो अपने आप को समर्थ कर लेते हैं। और जो सोचते हैं कि मैं तो असमर्थ हूं, मुझे आवश्यकता है, तो जिंदगी पूरी निकल जाएगी। लेकिन पक्का बता रहा हूं, आवश्यकताओं की कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो अभी चले जाओ, पता डॉक्टर से बोलना, अच्छा खासा स्वस्थ चीज चला जाए, थोड़ा सा सिल का नाम नहीं लेना कि मैं सिल रख दे रहा, बस इतना बोल देना। भले ही नाम दे रहा हूं रमेश, लेकिन तुम बोल देना कि मेरा थोड़ा सा सिल रख दे रहा है डॉक्टर के पास। पक्का बता रहा हूं, एक जो है चिट्ठा बना देगा पूरा का पूरा, कितने % में प्रोटीन की कमी हो गई है, विटामिन की कमी हो गई, विटामिन सी कम है, विटामिन डी कम है, विटामिन ए कम है, विटामिन